हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्याय 12th के वन शॉट की बात कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हमारे 9th क्लास का भी चैप्टर है। अब 9th क्लास जिसने अच्छे से पढ़ा है वो देख सकता है कि इसके जो फॉर्मूले वही हमारे यहाँ यूज में आने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको, तो आप देखना हमारे पास में 3 कंटेंट, एक तो गोला, एक अर्धगोला और बेलन और शंख। अदरवाइज ये पैटर्न के आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली इन सबको कंप्लीट कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को समझना, ये गोला है, ये अर्धगोला और ये बेलन है, ये शंख। समझना, इस गोले का सरफेस एरिया रेडियस आर के लिए देख रहा हूं। सो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका आयतन जो होता है, आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। इसी के साथ इसका अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम CSA बोल सकते हैं, CSA कवर्ड सरफेस एरिया जो होता है अर्धगोले का वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ। और जब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया जाए, जिसे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो आयतन होता है बच्चों, वो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और ये बेलन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कवर्ड सरफेस, CSA कवर्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। और इसी का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर ये एच ऊंचाई होती है और ये आर त्रिज्या होती है, और यहाँ पर भी आर त्रिज्या होती है। क्लियर है। इसी के बाद है शंकु। तो शंकु के लिए भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो होता है पाई आर एल। समझना, एल यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है, आर यहाँ त्रिज्या है और यहाँ एच हाइट भी होती है। तो देखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 4, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, और इसका जो आयतन होता है, वो समझना आयतन क्या होता है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का 1/3 पार्ट होता है। क्लियर है। और इसी के साथ मैं आपको और भी कुछ बता देता हूं, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड, मतलब घन और घना। समझना, इसका जो होता है ये L, ये B और ये H होता है, और इसमें साइड सारी इक्वल होती है, ये भी साइड होती है, ये भी साइड होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान होती है। ये है घन और ये है घनाभ। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वैसे वक्र का मतलब चारों तरफ का होता है, तो होता है 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का वो होता है 2 ब्रैकेट LB यानी लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। और इसका जो आयतन होता है, वो होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी के साथ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA बोल सकते हैं हम इसको, ये CSA
और ये TS है, समझना। तो इसका जो CSA होता है वो होता है 4 साइड स्क्वायर, क्योंकि एक का भुजा स्क्वायर होता है तो ये भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो इसको 4 गुणा भुजा स्क्वायर भी कहा जाता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो TS से बोला जाता है, जो कि होता है 6 साइड स्क्वायर, मतलब 6 गुणा भुजा स्क्वायर। उसके बाद में इसका जो आयतन होता है, आयतन वो होता है साइड क्यूब, मतलब भुजा की घात 3। क्लियर है? ये यदि आपको नॉर्मली सूत्र पता है तो आपका ये जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 12.1 प्रश्नावली की बात कर रहा हूं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन आपको दिया गया है, समझना। दो घन है, मतलब इसका मीन समझना। मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं पहले। ये घन एक, और इसी की कॉपी करता हूं, एक और सेम घन है। इन दो घनों का आयतन जो है बच्चों एक समान है, जो कि, और जो इनसे बनता है घनाभ कुछ इस तरीके का। इसमें बोला गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, इसका जो आयतन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, और इधर भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, कि संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है। इनकी संलग्न हो सकता है इसको इसके साथ ऐसे डायरेक्ट मिला दिया जाए, हो सकता है इसको इसके ऊपर रख दिया जाए, किसी भी तरीके से। यदि इसको डायरेक्ट मिला दिया जाता है तो कुछ इस तरीके का शेप बन जाता है। ये दोनों, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये फर्स्ट और सेकंड को दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इस तरीके का बन जाता है। तो सबसे पहले इसकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें दिया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, और लिखेंगे हम जानते हैं घन का आयतन जो होता है बच्चों, अभी लिखा है भुजा क्यूब, तो घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो भुजा क्यूब है। क्यूब को इधर ट्रांसफर किया तो घनमूल हो गया, और 64 का घनमूल किसका है, 4 का, तो 4 सेंटीमीटर भुजा मिल गई। अब देखना, ये भी 4 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 ये भी 4, अदरवाइज मैं इसको संलग्न से जोड़ देता हूं तो ये 4 था, ये भी 4 था, और हाइट भी 4 थी, और ये भी 4 था, ये भी 4 था, और ये भी 4 था। तो समझना कि इसकी जो लंबाई है वो बन गई 4 + 4 मतलब 8, लेकिन चौड़ाई अभी भी वही है और ऊंचाई में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसने क्वेश्चन बोला है से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं, समझना, हम लिख रहे हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है वो टोटल सरफेस एरिया ही निकालना। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हम निकालते हैं। देखना, तो दो कोष्टक के अंदर LB BH + HI बोल दिया, मान रख देते हैं। L का मान 8 है, B का मान 4 है, 4 × 4 + 4 × 8। क्लियर है? रख दिया मान, हल कर देते हैं इसके बाद। तो 2 × 8 × 4 = 32 + 16 + 32, तो 16 × 2 = 48, 5 × 16 = 80, तो 2 × 80 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका आंसर है। इसमें बोला था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होगा
160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चन था हमारा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझना। क्वेश्चन नंबर 2 भी, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। समझना, खोखला अर्धगोला, इसको रोटेट हम चलो यहीं से ले लेते हैं। खोखला अर्धगोला ले लिया। अब देखना, इसको सबसे पहले मैं अर्धगोलाकार बना देता हूं। खोखला अर्धगोला। क्लियर है? अब इसने आगे जो बोला है, इसने ये बोला है आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया। समझना, इस बेलन को इसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया कि इसने इसको एडजस्ट कर लिया। समझना, इसको इस तरीके से रखा हुआ है, पूरा कंप्लीट कवर किया हुआ है। मीन्स यदि डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसा, इस तरीके का डायग्राम है। क्लियर है? अब इसने बोला है अध्यारोपित किया जाता है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है यहां से यहां तक यह है 14 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं दिया है अर्धगोले का व्यास को डायामीटर बोला जाता है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या d/2 यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर बनेगी बच्चों। तो देखना आगे, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं। तो मैं 13 सेंटीमीटर इसकी कुल ऊंचाई है। तो यहां से यहां तक की जो कंप्लीट ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या इधर भी तो 7 सेंटीमीटर होगी। तो ऊंचाई यहां से इस बेलन की कितनी होगी बच्चों, ये भी बता सकते हैं हम। ये ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ये बेलन की अर्धगोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद में बोला गया है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझना, मैं थोड़ा मार्कर चेंज करके बता रहा हूं। ये वाला पार्ट ज्ञात करना है, आंतरिक। ये वाला पार्ट ज्ञात करना है। तो देखें ये दोनों पार्टों में क्या क्या कवर कर रहा है। तो देखना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखेंगे बच्चों तो क्या क्या मिल रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। CS है, मतलब CS है, और यहां पर भी CS है। तो देखना बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस इसका 2πR²। दोनों की त्रिज्या समान है। अर्धगोले का व्यास इतना है तो ये त्रिज्या बेलन की भी है और अर्धगोले की भी है। समझना, तो दोनों की त्रिज्या एक दूसरे पर अध्यारोपित किया गया है। तो समझना, बेलन की ऊंचाई हमें यहीं से मिल गई 6 सेंटीमीटर। तो मैं मान रख रहा हूं 2 पाई को मैं बाद में सोल्व करूंगा। पाई आर का मान, वैसे मैं 2πR कॉमन ले लूं तो यहां बन गया H प्लस R। तो मेरा ये बन जाता है, समझना बच्चों, ये बन जाता है 2πR का मान हमारे पास में कितना है 7,
और h का मान कहें हम तो 6 + 7, तो बराबर 2 × 22/7 भी लिख देता हूं क्योंकि 7 ही मिल गया, कट जाएगा आसानी से, ये 13 आ गया। तो 7 से 7 कट गया बेटा, 44 × 13 बन गया, 13 चौक 52 के 2 हासिल के 5, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है जो हमसे पूछा गया था, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आसानी से क्लियर हुआ होगा आपका, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक खिलौना जिसकी त्रिज्या, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकुआकार का है, शंकुआकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। समझना, मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, एक अर्धगोला है, उसी त्रिज्या का एक शंकु है, दोनों की त्रिज्या समान है, ये बोला, ये खिलौना है, तो ये तो अर्धगोला, अर्धगोला और ये शंकु है। समझना, इनकी जो त्रिज्याएं दोनों की सेम है, और इसमें आगे बोला है इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या किस किस की होगी, अर्धगोले की भी यही होगी, अर्धगोले की व शंकु की, दोनों की त्रिज्या कैसी होगी, r 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए बच्चों, इसने आगे भी बोल दिया है त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित किया है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक का पार्ट। जब इसकी ये त्रिज्या 3.5 है तो ये भी तो 3.5 होगी, अर्धगोला है, तो 3.5 यदि घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी आपको, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। भाई 15 में से 15.5 में से 3.5 को घटाओगे तो 12 सेंटीमीटर आपको शंकु की कुल ऊंचाई मिलेगी। क्लियर है? और आगे ये भी बोल दिया खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में डार्क कर देता हूं, क्या ज्ञात करना है, देखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला पार्ट हमें ज्ञात करना है, संपूर्ण 3D शेप है वैसे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना किस किस पार्ट को इसने कवर किया है वो समझते हैं बच्चों। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या बनेगा समझना, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझ रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l प्लस अर्धगोले का 2πr² होता है बच्चों। लेकिन हमें यहां पर शंकु की ऊंचाई तो मिल गई, शंकु की ऊंचाई तो आपको मिल गई 12 सेंटीमीटर, लेकिन अभी तिर्यक ऊंचाई नहीं मिली है, और तिर्यक ऊंचाई का एक सबसे इजी सा फॉर्मेट होता है h² प्लस r²। तो निकाल लेते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का 144 प्लस 35 का 20-25 नहीं 12-25 इसका, भाई 4×3 = 12 होगा, 4×3 = 12, तो 12-25 और दशमलव लग गया 2 अंक पर, तो ये बन जाता है 1/6 इधर 5.25, और इसको वर्गमूल यदि हम हल करें, मैं दशमलव इसका हटा रहा हूं बच्चों, तो 100 बन जाता है। तो इसका वर्गमूल मैं यहां निकालना बता रहा हूं आपको, 15625/100 का वर्गमूल, तो यहां से 100 का तो 10 आ गया, और इसका निकाल लेते हैं 15625 का। देखना, इसका वर्गमूल निकालना हमारे पास में एक आसान सा मेथड है जिसको आप भाग विधि बोलते हैं।
तो पहला एक दूसरे डबल डबल जोड़े बना दिए, एक का एक, इधर प्लस इधर 56। यदि मैं 2 से करता हूं 44, 3 से करता हूं तो 9 और 6 आ जाता है, तो 2 का ही निकलेगा। तो 2 से निकाला 4 और 4, इधर प्लस कर देते हैं 24, इधर आया 2, इधर आया 1, इधर आया 25। 5 किसके लास्ट में आता है? 5 के में। तो 2 4 5 को 5 से गुणा करें, क्या आता है कि 55 25 के 5 असल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 असल के 2, 5 2 10 और 2 12। क्या आ गया? क्या बिल्कुल आ गया। किससे गुणा किया हमने? 5 से, तो इसको 5 लिख देते हैं। तो ये किसका वर्गमूल हो गया? 125 का। 125 बटे 10, इधर 0 मिल गया। क्लियर है? अब जब ये 125 बटे 10 का आंसर ये आ रहा है, समझ लो, तो ये 12.5 बनेगा। क्या कितना बन गया? 12.5। तो L का मान तिर्यक ऊंचाई अपनी 12.5 सेंटीमीटर। तो पाई के पदों में निकाल रहा हूं, R दोनों का सेम है तो पाई R कॉमन है, और L का मान रख देंगे प्लस 2, पाई बाहर है, R बाहर है, R। तो यहां से पाई का मान 22 बटे 7 गुणा R का मान देखें बच्चों तो 3.5, ब्रैकेट के अंदर L का मान देखें तो 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5, समझना 7 से 35.5 बार। यदि मैं यहां इसको 5 को इससे गुणा करूं तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1 10 और 1 11, पॉइंट लग जाएगा 1 गुणा। यहां देखूं तो 12.5 प्लस 3.5 का डबल 7, तो ये बन गया 11 गुणा, इसमें 7 जोड़ा 19.5, 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5, 99 5 104 का 4 और हासिल के 10, 11 और 10 21। तो आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है, ये हमारा आंसर होगा 214.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? समझ में आया होगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घनाकार है, तो घन के आकार का है, तो घन बना लेता हूं पहले मैंने घन लिया। देखिए ये घन ले लेते हैं हम, ये घन हमने ले लिया। ये कहां पर आ गए हम? यदि हमने घन ले लिया, समझना, यहां से ये घन लिया हमने, तो ये घन आ गया अपना। अब ये वाला पार्ट नीचे कर लेते हैं थोड़ा, ये घन ले लिया। अब समझना, जो क्वेश्चन बोलना चाहता है, क्वेश्चन बोलना चाहता है 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब अर्धगोला ऊपर रखना है, समझना। तो मैं इसको एक एडजस्ट कर लूंगा इसके अकॉर्डिंग। अर्धगोलाकार रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है। समझना, इसने आगे कुछ और बोला है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार। इसकी जो भुजा है 7 सेंटीमीटर है, सारी 7 होगी, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। समझना, जब इसको रखा तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? समझना, सबसे पहले अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? यही हो सकता है। इससे ऊपर रखोगे तो इसको टोकरी बन के इस पे चला जाएगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो पहले का आंसर, तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसलिए। क्लियर है? क्योंकि इससे ज्यादा करने पर तो ये इसमें चला जाएगा। फिर इसने कहा, आगे देखते हैं,
इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं आपको बता देता हूं शेडेड करके किसका पूछा गया है। तो हम इसका ज्ञात करेंगे, इस वाले पार्ट का और इस पूरे घनाभ का। ये वाला पार्ट हम ज्ञात करेंगे, लेकिन ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूं अलग पेन से, ये वाला पार्ट इसमें नहीं होगा क्योंकि हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये पार्ट तो हमें दिखेगा ही नहीं, ये पार्ट हम इसमें से निकाल देंगे। तो ये वृत्ताकार पार्ट है, तो हम देखना इसका जो पैटर्न बन रहा है वो समझना। ब्लैक पर ले लेता हूं। तो जो बोला गया है इसमें क्वेश्चन में, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, क्योंकि वक्र पार्ट कवर कर रहा है सिर्फ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार जो कि क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? इसमें से घटा देंगे तो घन का 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो देखना यह सूत्र बन गया 6 भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। और व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, तो भुजा तो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? मान रख देते हैं 6 गुणा 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 का स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। तो 6 गुणा 49 प्लस इधर कहें तो 7 से 7 11 बार 77/2। यदि मैं इसको गुणा करूं तो 6 नाम 54 के 4 हासिल के 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29 प्लस इसको यदि मैं भाग दो तो 3 बार पूरी बार जाएगा, फिर 8.5 बार। यदि मैं इसको जोड़ दूं तो 0.5, तो वही आने वाला है। तो 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस गोले का, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। ओके बच्चों, इससे पहले भी हमने यही किया है, इसके बाद भी हम यही करेंगे जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। समझना, सबसे पहले मैं फिर से घनाभ बना लेता हूं। घन देखना, ये घन है। अब मूवी कुछ अलग है। अब मूवी ये है, समझेंगे। पहले मैंने अर्धगोला बना दिया, अब समझना, इस अर्धगोले को मैं पहले रोटेटिंग कर लेता हूं और कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूं कि ये इसके अंदर आसानी से आ जाए। मतलब ये जो है किस तरीके का बनेगा, यदि मैं कहूं आपसे, तो एक अर्धगोला है, उसको घनाभ ने घेर लिया चारों तरफ से। किसने? घनाभ ने। ये ध्यान रखना। मतलब इसका फिर डायग्राम यदि कहें हम तो ऐसा बना सकते हैं।
ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को काट दिया गया। तो इसका देखना, इसने भुजा तो बोली नहीं, हमने मान लेते हैं, माना इसकी जो लंबाई है, तो घन की भुजा L है। क्या है? L। तो ये भी L, ये भी L, ये भी L, और ये भी L, ये भी L, सभी L होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब आप ये देखिए कि जब इसको काटा गया है तो इसमें जो पूरा शेष पार्ट है घनाभ का, जो शेष पार्ट है वो ज्ञात करना है। तो इसने लास्ट में बोला ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम देखना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी भी वही होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, ये पार्ट कट गया, ये ऊपर से हट गया इस फलक में से, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो सूत्र बन गया 6 भुजा स्क्वायर प्लस पाई आर, सॉरी अर्धगोले का बोला है, तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मेट वही बन गया, 6 भुजा स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां देखना, इसकी जो ये लेंथ पूरी L है, तो इसका जो व्यास है वो भी L होगा। तो अर्धगोले का व्यास क्या होगा? L। तो त्रिज्या क्या होगी? L/2। सेंटीमीटर में ले रहा हूं मैं, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में मान रहा हूं। तो मैंने यहां रख दिया 6 गुणा भुजा कितना है L स्क्वायर प्लस पाई के पदों में ले लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ बोला तो नहीं है ना, पाई के पदों में, हम पाई के पदों में ले रहा हूं मैं आंसर। तो L का मान L/2 की घात 2। यदि मैं कहूं यहां से L स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 6 इधर से प्लस पाई ऐसा का ऐसा, यहाँ L का स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो 1 बचे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे 2 का स्क्वायर 4। यह आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर के पदों में आ जाएगा। यदि भुजा होती तो सीधा मान रख देते, सीधा आंसर मिलता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भुजा दी हुई थी आपको 7, तो हमने 7 के अकॉर्डिंग कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समझना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना, मैं इसका पहले डायग्राम बना देता हूं कि ये है कैसा। तो मैं डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले मैं इसको कैप्सूल जो डायग्राम बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बनाता हूं। अर्धगोला भी बनाना है तो अर्धगोले को भी ले लेते हैं। पहले एक को एडजस्ट करके देखेंगे। ये इस तरीके से इस पर एडजस्ट करके चेक कर रहे हैं। यस, इसी तरीके का पार्ट उधर लगा हुआ है तो इसको रोटेट कर देते हैं। इस तरीके का कैप्सूल है बच्चों। क्लियर है? मतलब टोटली आप जो डायग्राम बनाएंगे वो इस तरीके का बनेगा। ये व्यास होगा, ये बेलन होगा और इसके साइड में 2 अर्धगोले होंगे। क्लियर है? अब जैसे पहले दिया है, क्या दिया है? कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की लंबाई आपको दिए 14 mm और व्यास 5 mm। समझना, तो ये कुल 14 mm इसकी कुल लंबाई है, यहां से यहां तक की
पूरा कैप्सूल की, और इसकी जो त्रिज्या है मतलब व्यास है 5 mm, ये वाला पार्ट, तो इसकी त्रिज्या 5/2 mm, तो इधर भी 5/2 mm का मतलब होता है 2.5 mm, और इधर भी सेम, इसकी जो त्रिज्या होगी 2.5 mm होगी, आधी 5 की। तो आप ये ध्यान से देखिए तो इस बेलन की आपको लंबाई दिख सकती है 14 माइनस 2.5, 2.5 यानी 5 माइनस कर देंगे तो आपके मिल जाएगी 9 mm बेलन की लंबाई। जो लंबाई है बेलन की वो आपकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई। तो हम इसमें जो क्वेश्चन में बोला था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी पृष्ठीय बोला जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब क्या निकालना है मैं शेडेड कर देता हूं, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। ये पार्ट हम निकालेंगे तो देखना क्या क्या आने वाला है इसमें। हम ले लेते हैं, सबसे पहले इसमें आएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी कुल, ये ध्यान रखना टीएस है, नहीं सॉरी, ये तो अपन तो अंदर की बात कर रहे हैं ना भाई, जो पार्ट कवर किया है बेलन का वो कौन सा कवर सरफेस ही तो कर रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखना अर्धगोले का ये भी रहा और अर्धगोले का ये रहा, तो मतलब 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 2πrh प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², तो ये बन जाता है 2πrh प्लस 4πr²। क्लियर है? अब ध्यान से समझें तो इसमें ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई भी लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई जो है यहां पर क्या है, लंबाई है, तो कितनी है 9 mm, और त्रिज्या दोनों की सेम रहेगी, तो त्रिज्या r बराबर 5/2 mm होगी। तो मैं यहां मान रख देता हूं, सबसे पहले 2πr दोनों में कॉमन लेते हैं, 2πr, तो इधर बनेगा h प्लस इधर के 2r मिलेगा, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 5/2 और h का मान 9 प्लस 2 गुणा 5/2, 2 से 2 अलग हो जाएगा। इधर ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 इधर भी कट गया, 110/7 गुणा 5 14 हो गया, 2 बार कट जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इस, सॉरी mm होगा क्योंकि मिलीमीटर है बच्चों, मिलीमीटर स्क्वायर इस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। समझना, एक बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है और इस पर किसको रख दिया गया, एक शंकु को रख दिया गया, ये रहा शंकु। इसको जब शंकु रखा इस पर तो देखना किस तरीके से रखा होगा, इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से इस शंकु को इस पर रख दिया, इस तरीके का ये टेंट बन गया। अब इस क्वेश्चन में देखना, इसने बोला है जो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलन का बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर, तो ऊंचाई है बेलनाकार भाग की, और इसकी जो व्यास है 4 मीटर है, तो इसका भी 4 मीटर, तो बेलन व शंकु का व्यास d बराबर 4 मीटर, तो त्रिज्या दोनों की हो जाएगी 4/2 बराबर 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है 2.1 मीटर, ये हमें दिया है। आगे मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन में ये भी बोला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8
मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, सबसे पहले कैनवास का क्षेत्रफल, तो तंबू को बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल। देखना कैनवास का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार क्या बनता है। अब आपको ये पता है कि कैनवास जो है, तंबू जो बनाएंगे उसमें लगाएंगे कहाँ, ये ध्यान रखना भाई, इस पार्ट पर ही लगाने वाले हैं हम। तो क्या क्या लगने वाला है हम देखते हैं उसमें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों ही लगने वाले हैं। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL। तो आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की, वो है 2.8 मीटर। एल का मान रख देते हैं, सबका मान। तो यहां से 2πr कॉमन, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2h प्लस πr कॉमन है l, क्योंकि r दोनों का सेम है। 22/7 इंटू r का मान है 2 एंड 2 गुणा h का मान है 2.1 प्लस 2.8। समझना 44/7 गुणा इसमें बन गया 4.2 प्लस 2.8। बच्चों ये क्या बन गया, 44/7 गुणा, इसको जोड़ देते हैं, 10 का 0, हासिल का 1 लग गया, ये बन गया 7, और 7 से 7 कट गए, मतलब 44 मीटर स्क्वायर इस कैनवास का क्षेत्रफल हुआ। मतलब इसमें कितना कैनवास यूज में लिया गया है, 44 मीटर स्क्वायर। आगे इसमें क्वेश्चन में और भी कुछ बोला गया है, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत है। तो हम देखते हैं इसकी, यहां लिख देते हैं कैनवास की लागत जो है 1 मीटर स्क्वायर की जो है 500 रुपए है। इसी प्रकार 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी, 500 गुणा 44, तो रुपए में आंसर आएगा 00, 5 चौक 20 का 0, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22,000 रुपए का कैनवास इसमें लगने वाला है। इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में नोटिस करें तो दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले नोटिस करें तो एक बेलन बनाते हैं हम, ये बेलन, और इसी के साथ शंकु भी बना लेते हैं, और इस शंकु को कुछ रोटेट भी कर देते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसको इसमें रख के काटा गया है, ये ध्यान रखो। तो काटा गया इस तरीके से, जिसकी ऊंचाई, समझना, इसकी जो ऊंचाई है वो शंकु के ऊंचाई के बराबर है। क्वेश्चन ये बोलना भी चाहता है, ये बन रहा है, ये डायग्राम है इसका। तो देखना इसने जो बोला है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इसका जो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो देते हैं बेलन का व्यास d जो है 1.4 सेंटीमीटर, और यही शंकु का भी होगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी d/2 होगी, यानी 1.4/2 होगी, यानी 0.7 सेंटीमीटर होगी। और बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की भी तो यही होगी। शंकु की ऊंचाई भी उस टाइम पर कितनी होगी, वही 2.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या
7 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ये भी 0.7 सेंटीमीटर होगी। तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट के अंदर L² प्लस R² होता है। तो L का H का मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, तो ये बन गया बच्चों 5.76 प्लस 0.49, तो ये बन गया जोड़ने पर 6.25। तो 6.25 बनने के बाद में इसका वर्गमूल निकालो आप, तो 2.5, सॉरी इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं सीधा, तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो प्रश्नानुसार समझना इस क्वेश्चन को, प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस जो इसमें बोला था, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस में किस किस का आने वाला है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा लेना है और ये शंकु वाला पार्ट ले लेना है। क्लियर है? तो देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस या आधार भी आने वाला है, आधार वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल जो कैसा है, शंकु कैसा है, वृत्त के जैसा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो 2πrh प्लस शंकु का πrl प्लस πr², तो ये बन गया, इनमें πr सब में आ रहा है तो πr कॉमन ले लिया, तो इधर 2h प्लस l प्लस r मान रख देते हैं। 22/7 का पाई का मान तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। r का मान कितना है अपना 0.7, तो ये बन गया 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 2.4, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.5, मतलब 0.7 r का मान। तो इसको हल करें बच्चों, तो देखना क्या बनेगा, 7 से 7 कटा 0.1 बार, जब 0.1 से 10 लग गया तो 2.2 गुणा ब्रैकेट के अंदर देखें तो 4.8 प्लस इसको जोड़ देते हैं, 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, तो 3.2 बन जाता है। तो इसको कैलकुलेट भी कर देते हैं, 2.2 गुणा इसको ऐड करें 8 और 10 का 0 हासिल का 1, तो 8 बन जाएगा। तो ये गुणा बन जाएगा 16 के 6 हासिल का 1, 16 और 1 17, 17.2, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो होगा इसका होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है और फिर इसी के साथ दूसरी एक्सरसाइज को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकाली गई एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो मैं बता देता हूं पहले डायग्राम किस तरीके का बना हुआ है। देखना, एक बेलन है और इस बेलन में अर्धगोलाकार, तो अर्धगोला बना लेते हैं पहले, और इस गोले को रोटेट भी कर लेंगे और एडजस्ट करेंगे किस तरीके से काटा गया है। देखना, इस तरीके से इसमें ये काटा गया है, तो हम इसको यहां पर थोड़ा बढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल इस तरीके से इसकी डबल कॉपी करके इसको राउंड करके इसके नीचे भी लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से ये काटा गया है, समझना, जैसा कि चित्र में बनाया भी गया है। अब आप देखना इसमें ज्ञात क्या करना है सॉरी बच्चों, देखना इसमें ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ही टोटल का। तो देखना ये वाला पार्ट पूरा आएगा, भाई बाकी तो काट ही लिया ना, ये वाला पार्ट हम फाइंड करने वाले हैं। मींस यदि देखा जाए तो ये वाला पार्ट हम याद कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखते हैं
इसमें आगे बोला गया है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसने ये भी बोल दिया इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, दिया है बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये अर्धगोले की भी हो गई, अर्धगोले की भी होगी यही, और ऊंचाई बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या लगेगा, दोनों पे लगा देते हैं। तो इसमें लास्ट में बोला वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस पार्ट का निकल जाएगा भाई, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का आ गया और ये अर्धगोले का पार्ट आ गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। तो यहां से 2 पाई आर कॉमन आ गया बच्चों, तो एच प्लस इधर का 2 आर मिल गया। अब देखना 2 पाई आर कॉमन लिया था, 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख दिया मैंने, आर का मान आपको 3.5 दिया गया है, 3.5 ही दिया गया है, और h का मान है हमारे पास में 10 प्लस 2 गुणा 3.5, तो 3.5 इससे 0.5 बार कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दिया, दशमलव लगा दिया, तो 5 से 2 बार, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 22 मिल गया। 22 गुणा इधर 10 और इसका 2 गुना कर दिया, 10 प्लस 7, तो ये बन गया 22 गुणा 17। अब 17 दूनी 34 के 4, हासिल के 3, 17 दूनी 34 और 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम इसी के साथ 12.2 पर, जो कि अंतिम एक्सरसाइज है इसकी आयतन की। देखना बच्चों 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक अर्धगोले, अब समझना चित्र कैसा बनेगा, सबसे पहले चित्र समझेंगे। एक ये पार्ट में इसको राउंड कर लेता हूं और इस पर शंकु है, ये शंकु आ गया। इस पार्ट को उठा के इसको इस पर लगा के चेक करते हैं। इस तरीके का ये पार्ट बोला गया है, इस तरीके का ये पार्ट बोला गया है बच्चों। यहां ये भी बोल दिया कि ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। समझना, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसके जो शंकु की ऊंचाई है वो भी उतनी ही है। समझना, इसने बोला गया है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, कर लेंगे। तो दिया है शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ही है, मतलब h भी 1 है और r भी 1 है, और अर्ध गोले की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। तो प्रश्नानुसार इस वस्तु का ठोस का आयतन निकालेंगे। तो किस किस का आयतन लगेगा, शंकु का आयतन प्लस अर्ध
गोले का आयतन। समझना बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। समझना, 1/3 पाई के पदों में निकालना है तो पाई को छेड़ना ही नहीं है, आर का मान 1 का स्क्वायर गुणा 1 प्लस 2/3 पाई को छेड़ना ही नहीं है, 1 की घात 3। तो इधर पाई बटे 3 मिल गया, 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, पाई बटे 3 प्लस 2 पाई बटे 3। तो ये बन गया एलसीएम लेने पर 3 पाई प्लस 2 पाई बराबर 3 पाई बटे 3। तो पाई 3 से 3 कट गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा पाई के पदों में आंसर होगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इंजीनियर साहब आ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। समझना, कुछ इस तरीके का बना हुआ है, मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। एक बेलन है, ये बेलन है और इस पर शंकु जोड़ दीजिए गए दोनों साइड पर। तो ये शंकु लगा देता हूं मैं कि शंकु किस तरीके के थे वो ध्यान रखेंगे हम। इस पर शंकु जोड़ दिए गए, हम शंकु को इस पर सेट कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके। अब इसको मैंने कॉपी किया और इसको राउंड कर दिया और इधर से भी लगा दिया। इस तरीके से शंकु जोड़ दिए गए। अब इसके अकॉर्डिंग समझना ये क्या क्या आगे बोलने वाला है। दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़ दिए गए। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर, मैंने इसको ऊंचाई में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान रखना 12 सेंटीमीटर है, तो कुल ऊंचाई है इसकी 12 सेंटीमीटर। तब ये ध्यान रखेंगे, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इस शंकु की जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, इधर भी व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये देखना, बेलन की ऊंचाई निकाल सकता हूं मैं, 12 माइनस 2 इधर से 2 इधर से 4, तो कितना बन जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, किसकी, बेलन की ऊंचाई। तो हम इसके अनुसार ये डायग्राम बन गया है। इसके बाद बोला गया है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इसके अंदर कितनी हवा है हमें ये बतानी है। तो देखना, पहला दिया है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास जो कि बेलन का भी है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये डी है, तो त्रिज्या आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर। व्यास ही बोला था ना, 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो ये त्रिज्या बेलन की भी है, ये ध्यान रखेंगे। और हम प्रश्नानुसार मॉडल का आयतन, अब मॉडल का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। तो समझना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और बेलन और 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझना बच्चों, यहां से पाई आर स्क्वायर, यहां h1 और h2 मानेंगे हम। यहां हमने शंकु की ऊंचाई h1 और बेलन की ऊंचाई h2 मान रहा हूं मैं। ऊंचाई आपको दे रखी है 8 मिल गई, 8 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की ऊंचाई 2 और ये 1। तो मेरे यहां से क्या क्या कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो h2 प्लस 2/3 h1। तो ये आगे बढ़ गया, पाई का मान दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाह्य विमाएं लगभग बराबर है,
ये भी कर दिया। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 3/2 का स्क्वायर। कोष्टक में H2 का मान 8 प्लस 2/3 गुणा 2, तो ये बन गया 22/7 गुणा 9/4 और 8 प्लस 4/3, तो ये बन गया 11 बार, ये 2 बार, तो ये बन गया 99/14 गुणा ये 8 तिया 24, 24 और 4 28, एलसीएम लिया बटे 3, 14 से 2 बार, 3 से 33 बार, तो आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। आयतन का जो मात्रक होगा वो आप ध्यान रखेंगे कि 3 लगाएं, कहीं स्क्वायर लग जाए तो ये ध्यान रखना है आपको आयतन में 3 लगाना है, ठीक है। कभी कभी मिसप्रिंट हो ही जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है आयतन में तो घात जो भी होगी मात्रक की वो 3 होगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो भी मात्रक की यूनिट होगी वो होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, गुलाब जामुन भी खा लें हम इसमें। देखना क्वेश्चन नंबर 3, आगे गुलाब जामुन। देखना एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। एक गुलाब जामुन के अंदर 100% में से 30% तो चाशनी है, बाकी मटेरियल है जो आपको खाना है। नेक्स्ट 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये बताना है। 45 गुलाब जामुन में, तो यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का बेलन के आकार का है, एक प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, यदि उनके गुलाब जामुन के बेलन के आकार का जिनके दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार है, तो मतलब कुछ इस तरीके का बना हुआ है बच्चों, ये भी ध्यान रखेंगे। बेलन है इस तरीके का, मैं इसको खड़ा ही बनाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे इसको समझना। ये इस पर जाता हूं मैं, इसको इस पर सेट कर देता हूं, बिल्कुल फिक्स सेट हो गया, और इसको रोटेट करके इधर से सेट कर देता हूं। मैंने गुलाब जामुन को खड़ा कर दिया है, ध्यान रखना, खाना नहीं है अभी, है ना। नेक्स्ट चल रहे हैं आगे, इसने बोला है गुलाब जामुन के सिर्फ 45 ऐसे के कितने हैं, ये ध्यान रखना, 45 गुलाब जामुन है ऐसे के, तो अब एक का निकाल लो, 45 से गुणा कर देंगे। अब देखना इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, मतलब मैं इसको ऊंचाई ले रहा हूं कुल, और व्यास, इसकी जो व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर, तो गुलाब जामुन का व्यास d बराबर है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी d/2, मतलब 2.8/2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कुल हुई तो 1.4 इधर से भी होगा, 1.4 त्रिज्या इधर भी होगी, तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे, तो 5 माइनस 2.8 बराबर 2.2, ऊंचाई कितनी होगी यहां से यहां तक की 2.2, ये तो कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई मतलब कुल लंबाई थी, तो ऊंचाई तो अपनी तो कौन सी हो गई 2.2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.2 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है, जो बोला था चाशनी की मात्रा, तो एक की निकाल रहा हूं मैं, गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो क्या क्या होगा, आयतन निकालोगे तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोले का आयतन। समझना, जब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखना बच्चों, इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब पाई का मान, यदि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो इधर h प्लस 4/3 आर मिलेगा,
तो पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 गुणा 1.4, 2 बार लिख दिया मैंने इसको। एच का मान 2.2 प्लस 4/3 गुणा 1.4, तो ये बन जाएगा 7 से ये 2 बार 0.2 बार, 0.2 बार कट गया। अब यदि इसका दशमलव हटाऊं तो 10, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार, फिर इधर दशमलव हटाऊं 7 और 5 बार, तो नीचे तो 25, ऊपर 14 और 154/25 गुणा अंदर का क्या है 2.2 प्लस 1 14 14 2 14 28 3 14 4 56 यानी 5.6/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो 154/25 गुणा 3 से गुणा कर दो तो 66 प्लस 5.6/3, तो ये बन गया 154 गुणा 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 6 12.3/25। क्या 3 से कुछ कट रहा है क्या? तो काट के देख लेते हैं। 10 नहीं कट रहा, 3 से दशमलव लौटाया 10 लगा दिया। 2 से 7 7 बार, 2 से 7 7 बार, 5 बार। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो नीचे कितना बन रहा है 77 गुणा 1 2 2/25 गुणा 3 गुणा 5, तो 7 से गुणा करें 14 के 4 हासिल का 1, 15 के 5 हासिल का 1 और 8, तो 8 5 4 यानी 4 9 8 और 13 के 3 हासिल का 1 9, ऊपर बन गया 9 3 9 4 बट्टे 25 को 5 से 125 गुणा 3, तो ये बन गया 9 3 9 4 बटे 5 दिया 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 3, 375 बटे आ गया। अब बोला गया है 45 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है एक बेलन का, तब 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुणा 9 3 9 4 बटे 3 7 5, 5 से 9 बार, 5 से 7 बार, 5 से 7 बार, 7 बार तो पूरा कट गया, 2 5 बार। क्या यही आता है क्या? 5 7 75 बिल्कुल सही है। 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, अब तो भाग देना ही पड़ेगा, तो इसको इससे गुणा करते हैं। 9 चौक 36 के 6 हासिल के 3, 9 नाम 81, 81 और 3 84 के 4 हासिल के 8, 27 9 तिया 27, 27 और 8 35, 27 और 8 35 के 5 हासिल के 3, 81 84 बट्टे 75, भाग देते हैं 8 4 5 4 6 में भाग दिया 75 का, एक बार 75 का भाग देंगे इसमें, एक बार पूरी तरीके से जाने वाला है, तो एक इधर से 14 में से 5 गए 9 5, फिर एक बार 0 2, 75 दूनी 150, 2 बार, 2 बार जाएगा 150, तो 4 इधर से 1 इधर गया तो 5, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसानी से समझ में आए। तो इधर आ गया 6, 1 15 15 2 15 30 3 15 45 4 15 60 3 15 45, 45 यानी 450, 450 प्लस 75 525, कितने बार गया 1 15 15 2 15 3 15 45 6 और 1 7 बार, कितने बार गया 7 बार गया 525, तो इधर 1 इधर 2, दशमलव लगा दिया 0 बढ़ा दिया, कितनी बार जाएगा 2 बार 150, 0 ऐसा का ऐसा, 11 में से 5 गए 6 60, फिर दशमलव लगा हुआ था 0 बढ़ा दिया, तो कितने बार जाएगा 5 बार, 5 बार नहीं 11 1 15 15 2 15 30 3 15 45 4 15 60 4 15 7 मतलब 8 बार,
मैंने दुगने का भाग दिया तो आंसर आया इसका 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन लगेगा किसका, गुलाब जामुन का। अब चाशनी निकालनी है तो इसमें बोला गया था कितनी चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर 1127.28 गुणा 30% प्रति गुलाब जामुन में चाशनी। तो परसेंटेज हटेगा, बेटा क्या लग जाएगा 100। तो 1127.28 गुणा 30/100, 0 से 1 0 कट गया, 3 से गुणा करके 1 पे दशमलव लगा देंगे। 24 के 4 हासिल के 2, 6 और 2 8, 21 का 1 हासिल का 2, 6 और 2 8, 3 और 3, दशमलव 2 अंक पे लगना वाला था, 3 अंक पे लगा देंगे। 3 3 8 1 8 4, इतना मटेरियल उसमें चाशनी का होगा। सेंटीमीटर क्यूब लगा सकते हो आप इसका, बस सेंटीमीटर क्यूब लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग इसको कर सकते हैं, वैसे लगभग क्या हो सकता है 3 3 8 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है, मतलब कैसा बना हुआ है वो भी बता देता हूं मैं आपको। घनाभ ले लिया, इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का बना हुआ है, और इसमें ये बोला है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार है। इसमें कलम रखने के लिए कितने शंकु बने हुए हैं, 4। मैं एक को बना लू पहले, इस तरीके के 4, 1 2 3 और 4 कलम रखने के इसमें बने हुए हैं। समझना, इसमें ये बोला है, क्वेश्चन को समझना, इसमें ये बोला है 4 शंकुआकार गड्ढे लगे हुए हैं, घनाभ की विमाएं दे रखी। तो पहले तो अपन तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो दे रखी है ना भाई, घनाभ की विमाएं तो दे रखी है ना, तो हम लिख सकते हैं घनाभ की विमाएं जो होती है एल बी एच होती है। तो एल का मान, बी का मान और एच का मान दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या मतलब मैं कहूं इसमें से इस एक को निकाल के मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, इसको जूम कर रहा हूं, मतलब देखना प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है, गहराई मतलब जो है, गहराई मतलब यहां पर क्या बन गई ऊंचाई, 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर। तो वो बताइए पूरे कलम में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसको हटा दिया गया तो लकड़ी का आयतन निकालेंगे, तो लकड़ी का ही बोला गया है, तो लकड़ी का आयतन देखना, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। तो देखना घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, माइनस 4 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एल का मान 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर, यही बोला गया है क्या, 10 और 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 4/3 पाई का मान 22/7। क्वेश्चन में पाई का मान नहीं बोला गया है। आर का मान 0.5 गुणा 0.5 दो बार लिख देता हूं, ऊंचाई 1.4। तो देखना मैं इस कंटेंट को इधर किसका देता हूं, ये भी इसके साथ चल जाएगा, ठीक रहेगा। देखना ये कट रहा है 7 से 0.2 बार, 1 2 3 1000 लग गया, 5 से
200 बार, 5 से 40 बार, 2 से 20 बार, 4 से 5 बार। कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा। ऊपर 22, नीचे 5, 5 या 15, ऊपर 22 नीचे 5 या 15, और इसको कैलकुलेट करते हैं। 150, ये 10 में लौट आया, 10 का तो जुगाड़ ही खत्म। 15 गुणा कितना करना है, 15 गुणा, तो 15 पंजे 75 के 5 हासिल के साथ 15 तिया 45, 45 52। तो इसमें से इसको घटा दें, तो इसको पहले भाग देते थे, 5 2 5 माइनस 1 15 15 7 मिलेगा, जाएगा ही नहीं, 10 लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो 15 चौको 60, 10 मिलेगा, 0 बढ़ा दो, छंग। तो लगभग में आंसर आ जाएगा, यदि मैं कहूं तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब इसका लकड़ी का आयतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, इसमें से इसको घटा लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। मैं शंकु बना लेता हूं सबसे पहले, जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग मैंने शंकु बना दिया। इसमें बोला गया है इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे खुला हुआ है, इसका जो ऊपरी सिरा है वो खुला हुआ है। मैं इसको रोटेट कर लेता हूं, इस तरीके से बनाते हैं, ऊपर से समझ रहा, इस तरीके से बना हुआ है, ऊपरी सिरा इसका खुला हुआ है, और आगे बोल दिया गया इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इसमें आगे बोला यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसको पानी से भी भर देते हैं, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भर गया। अब समझना, क्वेश्चन ने आगे बोला है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर की गोलियां, शीशे की कुछ गोलियां इसमें डाली गई, जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, डाली जाती है। इसमें से प्रत्येक भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब गोलियां हैं तो गोल होगी, बिल्कुल गोला बनेगा। यदि हम कहें तो वो एक गोला है, मतलब ये गोला है वो जो गोलियां डाली है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो आपको दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, ये इसमें डाल दी, इसमें डाली जाती है। और बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है जब ये गोलियां डाली जाती है, तो गोलियों की संख्या बताने की कितनी गोलियां डाली जाती है। तो समझना, मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर आपका ये था 5, और 5वें क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या आपको दे रखी है, R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या, भाई गोली जो है उसके R2 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार 1/4 पानी किसका, शंकु का आयतन का बाहर निकलता है, तब उसने ये बोला गया है कितनी गोलियां, माना गोलियों की संख्या n है, तो n गुणा एक गोली का आयतन, तो 1/4 शंकु का आयतन πr² h r बराबर n गुणा गोली गोलाकार 4πr²।
4/3 पाई आर क्यूब है आयतन पूछा गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। n का मान निकाल रहे हैं, मान सबका रख देता हूं बाकी का 1/4 गुणा पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो इधर r1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर गुणा h का मान है 8 बराबर इधर n तो ज्ञात ही करना है 4 गुणा r का मान r2 है यहाँ पर, तो r2 का मान 0.5 के घात 3। तो देखना ये सारा पार्ट इधर आ गया, तो 25 गुणा 8 बटे यह आ गया 4 गुणा 4 गुणा 0.5 का क्यूब होता है 0.125 बराबर n। दशमलव हटा दिया, ऊपर 1000 लग गया। देखना 25 अट्ठे 200 गुणा 1000 बटे 16 गुणा 125, 5 से 40 बार, 5 से 25 बार, 5 से 8 बार, 5 से 5 बार, 5 से 200 बार, 4 से 2 बार, 4 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 100 बार। कितनी गोलियां होगी? 100 गोलियां उसके अंदर डाली गई होगी। कितनी गोलियां? 100 गोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें बच्चों तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया गया। मतलब बेलन भी कितने हैं? 2। तो चित्र किस तरीके का बना हुआ है समझना, एक बड़ा बेलन है और दूसरा छोटा बेलन है। इसको तो ये इस पर अध्यारोपित करते हैं, इस पर रख दिया। मतलब ऐसा तो चित्र बना हुआ है। समझना क्वेश्चन बोला गया है इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसकी जो व्यास है 24 है, और दूसरा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उधर व्यास था, इधर त्रिज्या ही बोल दी डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है से लोहे का स्तंभ बना है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है और पाई का मान 3.14 है बच्चों। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को कि इसका आपको द्रव्यमान निकालना है। तो मैं इसका आयतन निकाल लेता हूं। इस पार्ट का एक आयतन तो निकाल ही सकते हैं भाई, लोहे का द्रव्यमान तो इसमें निकाल लेते हैं। लोहे का आयतन, ये बेलन फर्स्ट 1 और ये बेलन 2 है, तो बेलन का आयतन पहले का प्लस बेलन का आयतन दूसरे का। तो पहले की जो त्रिज्या होगी, मैं इसकी जो त्रिज्या मान रहा हूं वो r1 ले रहा हूं, तो 12 सेंटीमीटर बनेगी, वो इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो देखना बच्चों, एक पाई आर स्क्वायर h11 ले लिया मैंने, प्लस पाई r2 स्क्वायर h2 मिल जाएगा। ये h1, ये h2, ये r2 क्लियर है। तो पाई तो कॉमन आ गया। r1 की बात करूं तो है 12 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई है 220, प्लस r2 का मान है 8 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई है 60, पाई का मान 22/7, 144 गुणा 220 प्लस 64 गुणा 60। देखना बच्चों 22/7 जीरो, यदि मैं कहूं जीरो तो ऐसा कैसे लगा देंगे, इधर भी जीरो, 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 36 और 2 38, ये तो बन गया। इसको गुणा करते हैं तो 22 चौको 88 के 8 हासिल के 8, 22 चौको 88 के 8,
88 88 और 8 88 और 8 चिन्ह में का 6 हासिल के 9 1 22 22 22 और 9 तो 22 और 9 दो 22 और 9 कर दिया 31 तो अपना ये बन गया 22/7 गुणा ये बन गया 0 4 और 8 12 के 2 हासिल का 1 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1 4 और 1 5 4 और 1 5 और 3 तो क्या ये 7 से कट रहा है 7 पंजे 35 0 7 चौक 49 30 नहीं कट रहा तो मैं इसको लिख देता हूं 2 से गुणा करते हैं 0 4 10 का 0 हासिल का 1 11 का 1 हासिल का 1 6 और 1 7 और फिर 0 4 0 1 7 तो 0 4 4 1 8 7 तो 7 8 1 4 4 0 बटे 7 अब हमें निकालना है 8 का कितने का निकालना है 8 का बोला गया है सेंटीमीटर क्यूब है ये तो 8 का निकालना है तो कितने से गुणा कर देंगे 8 ग्राम से 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है द्रव्यमान तो 7 8 1 4 4 0 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 गुणा 7 8 1 4 4 0 बटे 7 8 से और गुणा कर दो 0 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3 8 चौक 32 32 3 35 के 5 हासिल के 3 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1 8 64 1 65 का 5 हासिल का 6 8 56 56 और 6 62 बटे 7 अब इसको मैं भाग करता हूं और देखते हैं आंसर की तरफ 8 7 भाई 8 2 5 1 5 2 0 तो मैंने किया 7 8 56 56 में से 6 मिलेंगे 5 8 7 56 9 7 63 भाई 9 7 63 होता है तो 8 7 56 8 7 9 7 63 तो 9 बार देंगे मैं यहां से इसको यहां लिख रहा हूं 9 बार 63 2 1 3 बार 21 5 जाएगा नहीं 0 2 ले लेते हैं 7 7 49 3 0 ले लेते हैं 28 28 4 बार लिया 2 अब दशमलव 0 भाई आपसे जो बोला गया है वहां तक का तो हमने प्रोसेस सोल्व भी कर दिया सर आपने ये ले लिया 1 ले लिया 5 ले लिया 2 ले लिया फिर 0 ये 0 ले लिया तो ये आ गया 8 9 3 0 7 4 इसका मान तो यहां तक आ चुका है हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी तो मतलब 9 हम यहां से कैलकुलेटिंग देखते हैं यहाँ पर 144 को 22 से गुणा किया 8 8 2 और 8 8 2 तो 8 16 का 66 का 1 10 और 11 का 11 का 1 3 3 6 8 0 बिल्कुल सही है इसको इसमें कैलकुलेट किया तो 3 8 4 0 तो 0 12 का 2 हासिल का 1 9 और 5 15 का 5 हासिल का 1 5 3 यहाँ 3 5 5 2 22 से गुणा किया तो 0 4 10 का 0 हासिल का 11 का 1 हासिल का 1 6 और 1 7 और इसको 0 4 0 1 7 लिख दिया तो 0 4 4 1 8 7 ये आया था बटे 7 फिर इसको 8 से गुणा किया तो 8 चौक 0 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3 8 32 5 35 का 3 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1 8 63 5 हासिल का 6 8 7 56 56 और 6 62 ये आया है बिल्कुल ये आया है तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा हमने 62 में दिया 56 8 7 56 9 यहाँ से मिला 6 यहाँ से 5 63 9 7 63 का 3 9 7 63 बिल्कुल सही है 2 मिला 1 7 21 21 कर दिया 7 21 तो यहाँ 7 21 लिख दिया अपन ने 8 9 3 फिर 5 लिया 5 में जा नहीं रहा था तो 2 ले लिया तो 49 तो 49 का 0 लिख दिया बिल्कुल 3 बचा और 2 यहाँ ले लिया
तो ये बन गया 4, तो लगभग बिल्कुल सही है 89307 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि मैं इसको 1 मिनट हम इसको यहां पर सोल्व करके देखते हैं, मैं इसको यहीं से भाग करके मल्टीप्लाई करता हूं, सब कुछ कंप्लीट। मैं इसको बाद में कर लेता हूं बच्चों, देखना, ताकि आंसर में दिक्कत नहीं आएगी आपके। इसको मैं यहीं से भाग देता हूं, 78140, मैं 7 का भाग दिया, 7 एक बार, 8 एक बार, 1 1 एक बार, 7, तो ये मिलेगा 4 4 5 6 बार 42, 2 मिलेगा, 4 लिया, फिर 3 बार 21, 3 मिलेगा 0, 4 मिलेगा 28, फिर 2 मिलेगा, 10 मिनट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 बार, 2 बार 14, फिर 6 मिलेगा 8 बार। तो इसको मैं गुणा करता हूं 1 1 1 6 3 4.28 को, तो देखना जी 8 सकते 8 आउटी 64 के 4 असल का 6, 8 दूनी 16, 16 22 का 2 असल का 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34 के 4 हासिल के 3, 8 तिया 24, 24 25 26 27 के 7 हासिल के 2, 48 48 2 50 के 5 हासिल के 5, 8 और 5, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 8, आंसर तो वही आया है। तो 89307 4.24 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये किलोग्राम में होगा, ये 1 सेंटीमीटर ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से भाग देते हैं, 893.074, वही आंसर सही था हमारा, मतलब गलत कहीं भी नहीं है, वो भी आंसर सही है। किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से भाग दे देंगे, ये ग्राम में आंसर है। क्लियर है, ग्राम में यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किया है कि 6 किया है हमने कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक टॉस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक अर्धगोले पर आरोपित है, कौन? देखते हैं, अर्धगोला बना दिया, इस गोले को अर्धगोला जैसा शेप बना दो और इस पर एक शंकु बिठा दो, शंकु बिठा देते हैं इस पर, इस शंकु बिठा दिया, तो इसको पहले इस पर एडजस्ट करते हैं, इस तरीके से इस पर बिठाया, सेम एज इट इज, इसी तरीके से। अब इसने इस पे बताया कि ठोस गोले की ऊंचाई, इस गोले की ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो है 120 सेंटीमीटर, ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, बेलन की तली को स्पर्श करे। समझना, आप एक और डायग्राम बन रहा है इस पर, बेलन को बना रहा हूं, ये नहीं है, बेलन पे चल रहा हूं, इसकी तली को स्पर्श करे इस तरीके से, इस तरीके से तली को स्पर्श करें। समझना, ये डायग्राम बनेगा। फिर इसने बोल दिया तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180, ऊंचाई 180 और वही त्रिज्या वही 60 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन,
तो लिख देते हैं बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। समझना कि शेष कौन सा पानी बचा हुआ है, एक तो यहां वाला पानी बचा हुआ है, इसका आयतन निकाल रहे हैं अपन। क्लियर है? तो कैसा मिलेगा देखते हैं। बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। समझना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यदि मैं बेलन की त्रिज्या R1 बोल देता हूं तो 60 सेंटीमीटर, तो मैं इसको R1, फिर यहां पर माइनस है तो माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां शंकु की त्रिज्या में बोल रहा हूं, शंकु की त्रिज्या R2, वो भी 60 ही है हालांकि, तो मैं इसको R2 प्लस अर्धगोलाकार, दोनों की त्रिज्या से मैं तो अर्धगोले की भी मान लेता हूं, अर्धगोले की भी यही है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, R2 ही लेता हूं, बराबर पाई का मान 22/7 की जगह में क्या लिखना है, पाई का मान बोला गया है कि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, तो 22/7 गुना R1 का मान कितना है 60 गुना 60, ऊंचाई है 180 माइनस इसकी जो ऊंचाई है 180, H1 ले रहा हूं मैं इसको, और शंकु की जो ऊंचाई है उसे H2, ये H2 और ये H1। तो देखना 1/3 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा ऊंचाई है 120 प्लस 2/3 गुणा 22/7 गुणा R 60 गुणा 60 गुणा 60। कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी बनाते हैं, थोड़ा 22/7, यदि मैं कहूं इसको सबको अंदर ले जाके कहूं तो 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 180 माइनस का बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 120 माइनस 2/3 गुणा 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60। देखो सब में 22/7 सब में आ रहा है, 60 की 2 मात्रा तो सब में आ रही है, और इधर 180 को मैं लिख सकता हूं 60 गुणा 3, और इधर 120 को लिख सकता हूं 60 गुणा 2, और एक 60 है 60 गुणा 1। तो मैं 60 की 3 सेक्शन बाहर ले रहा हूं, ये बार ये बार ये बार ये बार, यहां बचा 3 माइनस यहां से 1/3 गुणा 22/7 सब बाहर है /2 माइनस यहां से 2/3 22/7 ये पूरा बाहर है, तो ये बन रहा है बच्चों देखना 22/7 गुणा 6 6 6 216 0 0 0 भाई 36 36 36 का 86 का 3 6 18 और 3 21, तो ये बन जाता है गुणा इधर अंदर 3 माइनस 2/3 माइनस 2/3, तो देखना ये बन रहा है 22/7 गुणा 2 1 6 0 0 0 0, इधर गुणा में बन गया 3 माइनस के 4/3 बन गया, तो ये बन गया 22/7 गुणा 2 1 6 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5 बच गए, तो 2 2/7 गुणा 2 1 6 0 0 0 0 गुणा 5/3, तो आंसर जो आएगा समझना, इसको 3 से कहीं कट रहा है क्या, कट रहा है बिल्कुल, ये 3 से कटा देते हैं, 7 बार 2 बार 0 0 0, तो नीचे 7 ही रहेगा, तो ऊपर तो गुणा करके लिख देते हैं 0, 5 से गुणा करें पहले इसको 0 0 0 0, 5 दूनी 10 का 0, असल का 1 35 और 1 36 गुणा 22
बटे 7। यदि मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को और ऊपर कर रहा हूं और समझना इसको क्या लिख रहा हूं, 22 से गुणा किया तो 1 2 3 4 4 और 72 और फिर 1 2 3 4 और 72, तो बन गया 0 0 0 0 2 9 7, तो बन गया 7 9 2 0 0 0 0 4 0 बटे 7। यदि मैं इसको इससे भाग देता हूं तो एक बार तो चला जाता है, फिर एक बार चला जाता है, 2 मिलता है, 3 बार चला जाता है। ठीक है, फिर 3 बार जाने के बाद समझना, एक बार गया, एक बार गया, 3 बार गया, 1 मिला, फिर एक बार गया, 3 मिला, 4 बार गया, 2 मिला, 4 बार गया, एक बार गया, 3 मिला, 4 बार गया, 2 मिला, फिर 2 बार गया, फिर 6 मिला, 8 बार गया 56, फिर 4 मिला, 5 बार गया, फिर 5 मिला, 7 बार सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना, यदि मुझे यहां क्वेश्चन में जो बोला था बेलन में शेष पानी का आयतन बताना है, तो पानी का आयतन बताना, मैं मीटर क्यूब में चेंज कर लो इसको। आप ये जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यदि मैं दोनों साइड का क्यूब कर दूं तो ये 10 लाख बन जाएगा। 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब। तो मैं 10 लाख से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बन गया 1 बटे 10 लाख मीटर क्यूब। तो यदि मैं इसको 1 4 2 8.57 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर दूं तो 10 लाख से भाग दे देता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 इससे पहले जाएगी, तो 1.13142857 मीटर क्यूब ये आंसर। इसको लगभग में 1.13 मीटर क्यूब लिख सकते हो। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन की, तो समझना ये हमारा देख लेना आप। कैलकुलेशन में कुछ पीछे आंसर गलत भी हो जाते हैं, कुछ कैलकुलेशन आप सेल्फ करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। समझना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोल आकार कांच के बर्तन की कैसी गर्दन है, बेलनाकार, मतलब इस तरीके से बेलनाकार गर्दन है, ऐसी गर्दन है। बोला गया है गोलाकार बेच की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। आगे बोलते जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा आप माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 346 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका जो आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। मानते हुए निम्न उपरोक्त माप आंतरिक माप पाई का मान 3.114 रखना है, तो रख लेते हैं। बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई होगी उसकी h1, ऊंचाई h 8 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी 8.5 सेंटीमीटर बट्टे 2, 0.0 लगा, 5 से 1 बार 3 मिला, 7 बार, 5 से 4 बार सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। किसका आयतन ज्ञात निकालना है, भरे जा सकने वाले की मात्रा, तो गोलाकार ठोस का आयतन, इस पूरे ठोस का आयतन निकाल रहा हूं। क्या क्या होगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब
प्लस इसको R2 लूंगा मैं, तो R2 और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H R1, इसको R1 ले रहा हूं। तो 4/3 पाई, पाई का मान पाई लिख रहा हूं मैं अभी, और यहां से R2 का मान देखें तो है 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4 प्लस पाई ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं। R1 का मान है आपके पास में 1 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई है 8। तो मैं इसको आगे थोड़ा आसान करने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से 4 कट गया, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां से मिल गया 22, इधर 289 मल्टीप्लाई बाय 17/3 गुणा 16 प्लस 8, तो ये बन जाएगा 22/7 प्लस 7 नाम 63 का 3 हासिल का 6, 56 और 6 62 का 2 हासिल के 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 का, फिर 9 8 2, तो 3 11 का 1 हासिल का 1 9 और 4, तो 4 9 1 3 बटे 16 3 48 प्लस 8, 22/7 एलसीएम ले लिया, तो 4 9 1 3 प्लस 8 गुना 48/48, तो 4/7 गुणा 4 9 1 3 प्लस 8 64 के 4 हासिल का 6, 8 चौक 32 32 38 बटे 48, तो बन गया ये 22/7 गुणा 4 3 7, फिर 9 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1, तो 5/48, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार और 4 बार, फिर कुछ कट रहा है नहीं, तो फिर 11 77 का 7 हासिल के 7, 99 और 7 106 का 6 हासिल के 10, 22 22 और 10 32 के 2 हासिल के 3, 11 5 55 55 और 3 58 बटे 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 1 7 7 2 7 14 14 और 2 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आगे कैलकुलेट करें तो दशमलव में आंसर होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। 5 8 2 से 168, यदि मैं इसको भाग दूं तो 116 16 16 32 16 48 3 16 48 480 और 116 1 8 2 24 24, तो 4 10 का 0 हासिल का 1, 504 बार, कितनी बार जा रहा है, और ये 3 बार, तो 504, 4 कैंसिल किया, 12 में 4 गया 8 और इधर 7 और इधर 6, भाई 3 अब कितने बार जा सकता है वो चेक करें हम, तो 4 बार करके 16 16 16 32 4 64 यानी 480, 188 8 32, तो 2 7 6 72, बिल्कुल 4 बार हमारा गया, 6 7 2, तो 4 मिला, इधर से 1 मिला, इधर से 1, इधर से 7, इतनी बार दो कि 16 के टेबल में ये कंप्लीट आ जाए। 6 बार देके देखते हैं, 6 8 48 का 48 का 4, 6 नाम 6 का 36 36 और 4 40 का 0 का 4, 1 6 6 और 4 10, 1008, फिर उसको तो 168 ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार गया, 6 बार 1008, 17 में से 8 गया 9, इधर 3 इधर 1, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, कितने बार जाएगा, 7 बार, तो लगभग आंसर आ गया 346.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन होगा। तो उस बच्चे ने गलत बताया, मतलब ये नहीं होगा, उसका आयतन होगा 346.7 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके साथ ही हमने अध्याय 12 को भी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो सांख्यिकी की होगी। क्लियर है बच्चों।